Hello 5th class students, welcome to the online class Maharaja Agrawal Public School. How are you students? I hope fit and fine in home. I hope आप अपनी स्टडी घर पर कंटिन्यू कर रहे होंगे और अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको ग्रामर पोर्शन का एडवर्ब जो टॉपिक था हमारा एडवर्ब वो कराया था, उसके काइंड्स कराए थे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज मैं आपको आपकी इंग्लिश रीडर का न्यू चैप्टर स्टार्ट कराने जा रही हूँ, जो है हमारा लेसन 5 विजडम। लेसन 4 तक हमारे जो चैप्टर थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। आई थिंक आपने उनको अपनी नोटबुक में राइट डाउन भी कर लिया होगा और बच्चों उसको अच्छे से लर्न भी कर लिया होगा। हमारे टेस्ट चल रहे हैं, मैं लेसन वाइज आपके टेस्ट ले रही हूँ, तो बेटा चेकिंग के लिए जो भी हम टेस्ट लेते हैं वो हमारे पास व्हाट्सएप पर भेजा करो, ठीक है बेटा। तो आज हमारा जो चैप्टर है लेसन 5 विजडम। विजडम मीन्स क्या होता है? बुद्धिमत्ता, मतलब अपनी बुद्धिमत्ता से। तो इस लेसन में बेटा यह बताया गया है कि इस लेसन की स्टोरी में कि हमें अपने जो हमारे पास धन होता है उस पर हमें कभी भी गर्व नहीं करना चाहिए। हमारे पास हम कितने भी अमीर हो, कितने भी अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड है, बट हमें अपने धन से हमें कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए कि हम इतने अमीर हैं, हमारे पास इतना पैसा है, ठीक है बेटा। तो इस लेसन में यही बताया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सारे बच्चे एक तो अपनी बुक ओपन कर लीजिए और जैसे जैसे मैं लाइन वाइज रीड करती जाती हूँ तो मेरे साथ रीड करते जाना, जिससे आपको भी समझ में आ सके। तो आई होप सबने अपनी बुक ओपन कर ली होगी बच्चों। तो लेट्स स्टार्ट आवर लेसन 5 विजडम, ठीक है। वन डे, एक दिन, द फादर ऑफ ए वेरी वेल्थी फैमिली टुक हिज सन ऑन ए ट्रिप टू द कंट्री विद पर्पज ऑफ शोविंग हिज सन हाउ द पुअर पीपल लिव, so he should be thankful for his wealth। एक दिन एक पिता जो अमीर फैमिली मतलब अमीर होता है वो अपने बेटे को देश की यात्रा पर ले जाता है और पर्पज ऑफ हिज शोविंग हिज सन, और उसका उद्देश्य होता है अपने सन को यह दिखाने का हाउ द पुअर पीपल लिव, जो पुअर पीपल हैं वो कैसे रहते हैं। सो ही शुड बी थैंकफुल फॉर हिज वेल्थ, इसलिए उसे अपने संपत्ति पर जो उसके पास है वो मतलब उसको धन्यवाद करना चाहिए भगवान का। बेटा विजडम मीन्स होता है बुद्धिमत्ता। इसमें आ रहा है ना बेटा, लेसन ही हमारा क्या है? विजडम। तो विजडम मीन्स होगा बुद्धिमत्ता। वेल्थ, वेल्थ धन या संपत्ति। पर्पज, पर्पज आया हुआ है बेटा, इसमें उद्देश्य है। किस पर्पज से वो अपने बेटे को ट्रिप पर ले गया? यह दिखाने के लिए कि जो गरीब परिवार हैं वो कैसे रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम पैराग्राफ पर। दे स्पेंट ए कपल ऑफ डे एंड नाइट ऑन द फार्म ऑफ ए फैमिली who considered to be very poor। They spent a couple of days। उन्होंने एक गरीब परिवार जो बहुत गरीब परिवार माना जाता था उनके खेत पर दिन और रात बिताए। On their return from the trip, जब वो वापस अपनी यात्रा पर वापस यात्रा से आए, ट्रिप मीन होता है यात्रा। कंट्री तो बेटा सबको पता होगा, ठीक है।
कंट्री मीन होता है देश, जिस कंट्री में आप रहते हो। तो आप कौन सी कंट्री में रहते हो बताओ? आपको अपना देश का नाम तो पता होगा, कौन सी में रहते हो बच्चों? इंडिया। तो ऑन देयर रिटर्न फ्रॉम द ट्रिप द फादर आस्क्ड हिज सन, जब वो यात्रा से वापस आए तो उसके पिताजी ने अपने सन से पूछा, अपने बेटे से पूछा, हाउ वाज द ट्रिप, तुम्हारी यात्रा कैसी रही? इट वॉज ग्रेट डैड, उसने कहा कि पिताजी बहुत अच्छी रही। डिड यू सी हाउ पुअर पीपल कैन बी, द फादर आस्क्ड, उसके पिता ने पूछा कि तुमने देखा कि जो पुअर पीपल होते हैं, गरीब लोग होते हैं, वो कैसे रहते हैं? ओ या, हाँ, सेड द सन, उसके बेटे ने उत्तर दिया, हाँ मैंने देखा कि जो गरीब लोग हैं वो कैसे रहते हैं। देन व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम द ट्रिप, आस्क्ड द फादर, फिर उसके पिताजी ने उससे पूछा कि तुमने इस यात्रा से क्या सीखा, क्योंकि उसके पिताजी का पर्पस था, उद्देश्य था कि वो जो देखे कि भाई गरीब लोग कैसे जीवन व्यतीत करते हैं। द सन आंसर्ड, उसके बेटे ने आंसर दिया, उत्तर दिया, आई सा दैट वी हैव वन डॉग एंड दे हैड 4, उसने कहा कि वी हैव वन डॉग, हमारे पास तो एक डॉग है, बट जो गरीब लोग हैं उनके पास कितने डॉग हैं बेटा? 4 डॉग हैं। वी हैव ए पूल दैट रिचेस टू द मिडल, मिडल होता है बीच में, बीच में। तो उसके जो बेटा था वो कह रहा था कि भाई हमारे पास तो एक ही डॉग है, बट उनके पास 4 डॉग्स हैं। वी हैव ए पूल दैट रीचेस टू द मिडल ऑफ ए आवर गार्डन, और जो हमारा पूल है, मीन्स हमारा जो पानी का पूल है, स्विमिंग पूल है, वो हमारे गार्डन के बीच में है। एंड दे हैव ए क्रीक दैट हैज़ नो एंड, और उनके पास जो पूल है वो एक छोटी नदी की तरह है जिसका कोई भी एंड नहीं है, और हमारा जो पूल है उसका तो एंड है क्योंकि वो हमारे गार्डन के बीच में है। क्रीक मीन होता है छोटी नदी। छोटी नदी या खाड़ी हम उसको क्रीक को बोल सकते हैं। और उसके बेटे ने कहा कि उनके पास तो एक छोटी नदी है जिसका कोई एंड नहीं है, वो दूर तक बहती जा रही है। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो लेसन 5 है विजडम, पेज नंबर 34 हमारा मैंने आज आपको रीड कराया है। आई होप आपको उसकी रीडिंग समझ में आई होगी, हिंदी समझ में आई होगी। बेटा एक बार कह दूं कि फिर कह दूं कि मैं ऑनलाइन क्लासेस हैं, आप सीरियस होकर वॉच कीजिए। अगर आप सीरियस होकर वॉच नहीं करेंगे, हम जो लेसन आपको रीड करा रहे हैं, कोई भी टॉपिक हम आपको कराते हैं, तो अगर आप ऑनलाइन नहीं देखोगे तो आपको ना तो लेसन की हिंदी समझ में आएगी कि भाई उस लेसन में क्या था, तो इससे आपको जो भी आप क्वेश्चन आंसर करोगे या फिर वर्ड मीनिंग करोगे वो आपको समझ में नहीं आएंगे। तो ये जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस हैं, सीरियस होकर वॉच कीजिए, जिससे आपका जो भी प्रॉब्लम होगी वो अच्छे से समझ में आ जाएगी। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कॉल कर पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, बाय, हैव ए नाइस डे।